घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वर्गीय शिक्षक शिशुपाल सिंह सिहा की स्मृति में स्थापित सरस्वती प्रतिमा का अनावरण आज किया गया। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रणजीत सातरा ने कहा कि विद्यालयों में खर्च किया गया धन समाज को आगे ले जाता है। एक बेहतर समाज की रचना के लिए जरूरी है कि हम सभी के मन में शिक्षा के लिए सम्मान की भावना हो। उन्होंने स्वर्गीय सिहा के पिता सोहनलाल एवं परिजनों की सराहना करते हुए कहा कि हमारी संस्कृति में दान की एक बेहतर परंपरा रही है और दान के माध्यम से अपनी कमाई को परोपकार से जोड़ने वाले व्यक्ति की सुख समृद्धि में इजाफा ही होता है। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने कहा कि स्वर्गीय शिशुपाल सिंह जैसे जागरूक लोगों की प्रेरणा, सहयोग एवं प्रोत्साहन से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे सफलता के लिए कड़ी मेहनत करें और एक लक्ष्य बनाकर सच्चे मन से प्रयास करें। इस अवसर पर प्रधानाचार्य राजेंद्र मीणा, गोयनका स्कूल के प्रधानाचार्य कासम अली, सरपंच बिमला देवी आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक में जिले की बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण पर भी विभागवार चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम लोकेश कुमार गौतम ने कहा कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की संवेदनशील सरकार जन समस्याओं के निस्तारण के लिए अत्यंत गंभीर है। वह किसी भी माध्यम से मिलने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान डीओआईटी संयुक्त निदेशक मनोज गरवा, सीएमएचओ मनोज शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में धोलिया कुआ के पास करीब 3 साल से 650 मीटर की केबल जली हुई है, लेकिन जोधपुर डिस्कॉम उदासीन बना हुआ है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। आए दिन ट्रिपिंग की समस्या से घरों के बिजली उपकरण जल जाते हैं, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारी शिकायत के बाद भी केबल नहीं बदल रहे हैं। पार्षद नंद किशोर भार्गव ने बताया कि 3 साल से लगातार वे क्षतिग्रस्त केबल को बदलने के लिए अधिकारियों को लिखित व मौखिक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। इसके अलावा वार्ड में पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सारस्वत के घर के पास लोहे का पोल लगा हुआ है, जिसमें करंट दौड़ता है। साथ ही वार्ड में 2 सीमेंटेड पोल क्षतिग्रस्त है, जो दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। कई स्थानों पर बिजली के तार झूल रहे हैं, तो कहीं पर तारों के बीच पेड़ों की टहनी आई हुई है, जिसके कारण फॉल्ट की समस्या भी बनी रहती है। लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों को बिंदुवार समस्या से अवगत करवाने के बाद भी आज तक इनका समाधान नहीं हुआ है। आपके बिजली विभाग के अधिकारी भी वो भी नदारे, मतलब एक तरह से क्या है, उनका भी रुख है वो सही नहीं है। वो भी मुंह देख के बात करते हैं, जब भी चाहते हैं हाँ हो जाएगा, कर देंगे, ये है वो है। कहने का मतलब उनके पास भी कोई भी काम करने का उनके पास टाइम नहीं है। परसों में गया था इन ऑफिस में, बिजली विभाग के ऑफिस में, अधिकारी का जो जवाब था वो सही नहीं था, उसका रवैया मतलब गलत था। कहते हैं कि ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, जबकि 3 वर्ष हो गए। एक तो मेरे वार्ड में 650 मीटर केबल जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है जगह जगह से, तो बार बार ट्रिपलिंग भी होती है। लोग बिजली के सामान्य उपकरण लोगों के घरों में चलते रहते हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। एक ही रटा एक ही उत्तर मिलता है कि हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास अभी केबल नहीं आई है। तो कहने का मतलब केबल भी हम खरीद के लाएंगे क्या, सामान भी हम खरीद के लाएंगे क्या? ये अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आपका जो रवैया है उसमें सुधार किया जाए, जनता के प्रति सही काम करने की मतलब कोशिश करें। ये नहीं है कि अच्छा है जैसे आप जनप्रतिनिधि को भी सही जवाब नहीं दे सकते, तो जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी? मेरा यही निवेदन है। 2 पोल मेरे वार्ड में, एक पोल तो मेरा सीमेंटेड वो अब टूटा हुआ है, यानी क्षतिग्रस्त है। बार बार मैंने उसको दिखाया है, बार बार मैंने फोटो भेजी है। जैन आपके मौका मुआयना कर चुके हैं। इससे पहले ऐन वाले ऐन साहब का उन्होंने कहा ठीक है अभी करवा देंगे, जैन साहब बोले करवा देंगे, उन दोनों की बदली होगी। उसके बाद नए वाले आगे ये मीणा जी ये कह रहे हैं कि ठीक है देखेंगे करेंगे। अब क्या हमारे पास केबल नहीं है और अभी हमारे पास काम बहुत है, तो ये एक काम पूरा होने के बाद फिर कराएंगे। तो कहने का मतलब आपका तो काम बरसों ही पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ये मेरे वार्ड का काम है, जो का त्यों रहेगा। पब्लिक दुख कहने मतलब दुख पाएगी और आपके हरकतों को देखती रहेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है अधिकारी महोदय से कि तुरंत शीघ्र से शीघ्र मेरे वार्ड के कार्य को कराने का पूरी कोशिश करें। और आप जब भी मैं चाहता हूँ आप कहते हो 5 दिन में कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा, अभी तक तो कोई भी मेरा काम नहीं हुआ है। सिर्फ एक छोटा सा काम किया है, वो भी क्या,
एक पोल पे जैसे 6 सर्विस लाइन आई हुई है, उस 6 जो सर्विस लाइन कलेक्ट होने की है, उनमें आपने एक काम जरूर किया है कि उन 2 पोलों पे उनको डिवाइड कर दिया। उसके लिए तो आपको धन्यवाद। बाकी अभी तक मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा निवेदन है, करवत निवेदन है कि आप ये केबल 650 मीटर केबल और जितने भी ये मेरे जो तार झूले में है या जो भी मेरे जो विद्युत समस्या है, वो तुरंत एक आपके ये मैंने बार बार कहा है, बालकों के मेरे पास जो ट्यूबवेल अपने सॉरी ये ट्रांसफार्मर है, तो उसका लोड उस पर अत्यधिक ज्यादा हो गया है। उस वहाँ भी बार बार ट्रिपलिंग होती है, तो बार बार लाइट जाती रहती है। तो कहने का मतलब है इन सभी कामों का मेरा करने का पूरा शीघ्रता से प्रयास करें, इसी आशा के साथ। राजल देसर के राजकीय महाविद्यालय में छात्र नेता अनिल कालेर के नेतृत्व में आज 4 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कला संकाय में एडमिशन हेतु 4 अतिरिक्त सेक्शन किए जाने, कॉलेज को स्नातकोत्तर स्तर पर किए जाने, महाविद्यालय में कॉमर्स एवं साइंस संकाय शुरू करने व व्याख्याताओं के रिक्त पद भरे जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि इस कॉलेज के आसपास 35 से अधिक गाँव है और 25 से ज्यादा 12th लेवल के विद्यालय हैं, जिस कारण यहाँ पर एडमिशन लेने वाले इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वर्तमान सत्र में 450 से ज्यादा विद्यार्थियों ने एडमिशन हेतु आवेदन किया था, परंतु महाविद्यालय में सीमित सीटें होने के कारण प्रथम वर्ष में मात्र 200 विद्यार्थियों का ही एडमिशन सुनिश्चित हो सका। इस मौके पर विकास देतरवाल, रामनिवास मेघवाल, ताराचंद भामू आदि मौजूद रहे। कॉलेज की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें 15 दिन का टाइम दिया गया है। यदि 15 दिन के अंदर हमें जवाब नहीं दिया जाता है तो यहाँ पर गेट के ताला लगाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और छात्रों का जो साथ है उसको और बढ़ाया जाएगा। इसमें 4 सूत्रीय मांगों के कॉलेज को पीजी में क्रमोन्नत करने के साथ कॉमर्स और साइंस सेक्शन भी शुरू किया जाता है और फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन सीटें हैं वो 600 की जानी चाहिए। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 41 में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में 30,000 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने की घोषणा पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रसन्नता प्रकट की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव वेद प्रकाश पवार के नेतृत्व में समाज के लोगों ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की तथा आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जताई। वहीं वार्ड की संतोष देवी की रीट पिटीशन हाईकोर्ट द्वारा स्वीकृत करने पर इस कार्य में सहयोग करने वाले पवार का महिला के परिजनों एवं मोहल्ले के लोगों ने शॉल साफा में माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर राजू फौजी, ओम प्रकाश चावरिया, बाबूलाल पवार आदि उपस्थित रहे। आज किस संदर्भ में आपका सम्मान किया गया? माननीय हाईकोर्ट जोधपुर ने संतोष देवी जो यहाँ की बच्ची है उसको तारानगर में नौकरी से वंचित रख दिया गया था, तो इसकी हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और इसको नौकरी देने के आदेश कर दिए। मैं हाईकोर्ट का आभार व्यक्त करता हूँ। एवं आज हमारे 30,000 नौकरियाँ सफाई मजदूरों की जो अशोक गहलोत जी ने निकाली है उसके लिए हमने आज मिठाई वितरण की है, आतिशबाजी की है और खुशी जताई है। और माननीय धारीवाल जी और अशोक गहलोत जी का हम आभार प्रकट करते हैं एवं प्रार्थना करते हैं कि आचार संहिता से पहले इन नौकरियों को भरा जाए। जय हिंद, जय भारत। राज्य स्तर पर सम्मान होने पर शिक्षा विभाग के चूरू संभाग के 4 मंत्रालयी कर्मचारियों का आज कार्यालय में अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक महेंद्र बड़सरा ने कहा कि किसी भी कार्मिक के उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला सम्मान हम सभी के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किशनलाल बंसीवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी नरेश कुमार बड़सरा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र गढ़वाल व सहायक प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र बाकोलिया का अभिनंदन किया गया। कर्मचारियों को 3 कर्मचारियों को, एक स्कूल के कर्मचारी को, 3 हमारे कार्मिकों को सम्मानित किया गया है पीडी कल्ला साहब ने बीकानेर में। उसी संदर्भ में हमने इनके सम्मान में यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें पूरे जो अधिकारी हैं वो इनको पुनः यहाँ हमारे जोन की तरफ से सम्मानित किया गया है और इसी तरह से इनसे निवेदन भी किया गया है कर्मचारियों से कि आगे इसी तरह से कार्य करते रहे और विकास की ओर बढ़ते रहे।
रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा समर्पण निधि अभियान कार्यक्रम का आयोजन रविवार को सभी बूथों पर हुआ। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया द्वारा बूथ स्तर पर जाकर बूथ अध्यक्षों को समर्पण निधि पत्रक सौंपकर राशि जमा करवाने के लिए प्रेरित किया गया। शक्ति केंद्र के संयोजक व प्रभारी अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इंदौरिया ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू हुए इस अभियान में सभी कार्यकर्ता अपना सहयोग देंगे। चूरू भाजपा युवा मोर्चा दक्षिण मंडल के नव मतदाता अभियान के संयोजक आकाश मालोदिया के नेतृत्व में आज शिक्षण संस्थानों में नव मतदाताओं को जोड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति व केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य युवा नव मतदाताओं के सामने रखे गए। जिला प्रमुख वंदना आर्य ने नव मतदाताओं को संगठन से जुड़कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रजत शर्मा, जिला महामंत्री कपिल रक्षक, सरिता शर्मा आदि मौजूद रहे। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों के साथ में शिक्षण संस्थान में नव मतदाता अभियान के लिए आए हैं। ये जो युवा हैं ये हमारे देश की नींव है। आज इन्हें हम बताने आएंगे किस प्रकार से इन्हें मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं को अपने साथ में जोड़ने का कार्य कर रही है ताकि मोदी जी के हाथ मजबूत कर सके और देश का विकास कर सके। जिन लोगों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है वे अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए यह सुविधा विशेष रूप से उपयोगी साबित हो सकती है। वे पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़वाने के बाद ई मित्र पर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल सकेगा। ऐसे में पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कराने की सुविधा मिलने से किसानों को काफी फायदा हो सकेगा। चूरू के प्रतिभा नगर के श्री श्याम मंदिर के 48वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित संगीतमय नानी बाई का मायरा कथा में आज दूसरे दिन श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। श्री श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति द्वारा आयोजित मायरे में बीकानेर से पधारी भगवती गोस्वामी ने कथा का रसपान करवाते हुए आज श्रद्धालुओं को हुंडी की कथा बताई। अगले महीने भी भगवान रो कीर्तन कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय, वासुदेवाय। नगर स्थित श्री श्याम मंदिर का 48वां वार्षिक उत्सव रविवार से शुरू हो गया है और 5 दिवसीय संगीत में नानी बाई के मायरे का भव्य आयोजन मंदिर श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति द्वारा चल रहा है, जिसमें बीकानेर से पधारी हमारे बीच भगवती गोस्वामी ने आज दूसरे दिन नरसी हुंडी भगत की कथा सुनाई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी है। ये 7 दिवस तक धार्मिक आयोजन इस मंदिर में चलेगा। आपका नाम? कैलाश चंद्र नवाल, सामाजिक कार्यकर्ता चूरू। रतनगढ़ में अभिभावकों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से गांधी बाल निकेतन द्वारा रविवार को अभिभावक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान मेहंदी, रंगोली, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, सामान्य ज्ञान, गायन व नृत्य जैसी कई प्रतियोगिताएं हुई जिसमें अभिभावकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सुरेश मुरारका, गिरधारीलाल बाजोरिया, सविता कंदोई आदि उपस्थित थे। प्रतियोगिता में विजेता रहे अभिभावकों को 19 फरवरी को आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाएगा। वहीं निकेतन की अजीत सरिया शाखा में आयोजित प्रतियोगिता में ममता सोनी व प्रधानाचार्य रचना वीरमाली अतिथि के रूप में मौजूद रही। आज निकेतन में महिला और पुरुष अभिभावकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें रंगोली, मेहंदी, सामान्य ज्ञान, कुर्सी दौड़, मटका फोड़ और नृत्य और गायन की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी ने बहुत आनंद लिया। निकेतन परिवार का अभिभावक भी एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम प्रतिवर्ष उनके लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं।
राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज संस्कृति विभाग द्वारा विभागीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य प्रोफेसर महावीर सिंह के द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डॉक्टर दीपक शर्मा ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। संस्कृत विषय के विविध आयाम विषय पर आयोजित सेमिनार में शैलजा शर्मा ने ध्वनि के स्वरूप का विवेचन, सुशीला ने सत्कार्यवाद का खंडन, गार्गी हारित ने काव्य का स्वरूप आदि ने सभी शोध पत्रों की समीक्षा की। मंच संचालन हर्षिता शर्मा व भूमिका लाटा ने किया। सांखड़ ताल कोठारी शिक्षक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय चूरू में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीए, बीएड एवं बीएससी बीएड में अध्ययनरत चतुर्थ वर्ष की छात्रा अध्यापिकाओं को विदाई दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के निदेशक राजेश कोठारी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर धर्माराम सहारण, रामदर्श यादव, डॉक्टर कैलाश यादव आदि उपस्थित रहे। सीकर की ग्राम पंचायत आभावास स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के वार्षिक उत्सव का आयोजन आज उप सरपंच लक्ष्मण राम महला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच मोहनलाल बगड़िया, विशिष्ट अतिथि पीईओ सुभाष चंद्र शर्मा, सहकारी समिति अध्यक्ष रामेश्वर लाल सिंगड़ आदि उपस्थित रहे। इस दौरान विगत वर्षों में विद्यालय से NMMS प्रतिभावान छात्रों व भामाशाहों का साफा, माल्यार्पण, मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आभावास में वार्षिक उत्सव, भामाशाह सम्मान समारोह तथा पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप सरपंच साहब श्रीमान लक्ष्मण राम जी महला तथा मुख्य अतिथि श्रीमान मोहनलाल जी बागड़िया पूर्व सरपंच साहब रहे। चूरू स्थित राजकीय बालक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में आज RBSK की टीम के चिकित्सकों द्वारा विद्यालय के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डॉक्टर कविता, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मंसूरी, LA सुरेंद्र कुमार आदि द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ विद्यार्थियों को हाथ धोने की समस्त विधि के बारे में बताया गया एवं जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाध्यापक इमरान B खान द्वारा मेडिकल टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। चूरू के मरकजी मदरसा मदीनातुल उलूम का वार्षिक दीक्षांत समारोह आज मौलाना जमील बीकानेरी ने तिलावत-ए कुरान से प्रारंभ किया। उत्तराखंड के मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईम ने कहा कि तालीम ही वो दौलत है जिसके जरिए हम कामयाब हो सकते हैं। हमें हर हाल में तालीम हासिल करनी चाहिए। इस दौरान मुख्य वक्ता पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी के द्वारा आलिमों को डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर मोहम्मद अनवर नदीमुल कादरी, मदरसा कमेटी सदर सैयद अबरार हुसैन कादरी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की टिकटों का दुरुपयोग कर बुकिंग पर कार्यरत 4 कर्मचारियों ने परिवहन को लाखों रुपए की चपत लगाई है। इस आशय का मुकदमा रविवार की शाम सरदार शहर आगार के निरीक्षक 35 वर्षीय रवि कुमार जाट निवासी कालरी पुलिस थाना हमीरवास ने रतनगढ़ थाना में दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रवि कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 27 जून 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक 3 व्यक्तियों व परिचालक ने बुकिंग का कार्यभार संभाला, जिसमें 2118 टिकट जारी की थी, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 504 टिकटों के 21 छोटे DSA जमा करवाए गए हैं, जबकि 1614 टिकटों के DSA जिन्हें टिकटों की डिटेल व राशि अंकित होती है उन्हें जमा नहीं करवाया गया है और न ही उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया है। टिकटों के गबन का खुलासा रोडवेज बस की चेकिंग के दौरान हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन चारों ने आपस में साठ गांठ कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन की टिकटों का दुरुपयोग कर राजस्व का गबन किया है। चूरू जिला खेल स्टेडियम के आगे आज एक पिकअप चालक ने एक होटल में काम करने वाले युवक को टक्कर मारकर चोटिल कर दिया। राजगढ़ के जगदीश प्रजापति ने बताया कि स्टेडियम के पास एक होटल में काम करने वाला नेपाल निवासी दीपक किसी काम से पंखा सर्किल की तरफ पैदल जा रहा था। पंखा सर्किल की तरफ से आ रही पिकअप ने दीपक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दीपक उछलकर सड़क पर गिर गया। वाहन की टक्कर लगने से दीपक चोटिल हो गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहा राजगढ़ का जगदीश प्रजापति दीपक को अपनी बाइक पर बैठाकर राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया।